कॉन्फ्रेंस में आया। बीच में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था तो हमने अपने साथी से कहा कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं प्राइमरी तौर पे उनका ही मुद्दा उठाना है। प्रभावित लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को तो अवसर मिलता है मीडिया के साथियों से बात करने का, लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं, आ जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देरी के बावजूद आपने इंतज़ार किया, और जो आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, आज जो है जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जी की जयंती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के हर निवासी के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या जो है बुद्धिज़्म की बात करें। तमाम महान लोग जो हैं उनकी जन्मभूमि रही है ये, और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का, और वहाँ से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका, मरीन ड्राइव। पूरे देश में मरीन ड्राइव भी बन रहा है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका। तो जेपी गंगापथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव क्यों बोला। जेपी गंगापथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुलजार बाग में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सीधे मुद्दे पे आपसे दो बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हैं, और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर ज़िले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की, और उस ज़िले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई, और जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं। जब लोगों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गतिमान करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज़ है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी
आक्रोश में थे। जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। बिहार में ज़िंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में ज़िंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज़ को वो देखता जरूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग ज़िले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, नाउम्मीदी भी थी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ।